राधे राधे। आषाढ़ मास की पूर्णिमा आ चुकी है, वो है 3 जुलाई की दिन, सोमवार है। वो दिन इतना खास है आप सबके लिए। आपको रोडपति से करोड़पति बनाने में सिर्फ मिनटों का टाइम लगेगा। आपको करना क्या है? अगर आपकी ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, शास्त्रों में पूर्णमासी को बहुत खास बताया है। तंत्र विद्या के लिए, उपायों के लिए, या फिर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया है वशीकरण के लिए, पूर्णमासी का समय तांत्रिकों के लिए बहुत खास होता है। अगर आपको किसी के ऊपर वशीकरण क्रिया करनी है या फिर अपने घर से इन चीज़ों को हटाना है तो आप ये उपाय करना। पूर्णिमा के दिन आपके घर से जो परेशानी है 101% दूर हो जाएगी। भूत प्रेतों का साया इस उपाय से भी खत्म हो जाएगा। आपके घर में जितनी नेगेटिविटी थी सारी इस उपाय से बाहर निकल जाएगी। अगर आपका व्यापार बहुत समय से बंद पड़ा है, आपकी आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है, खर्चे 10 रुपये के हैं और आप सिर्फ 2 रुपये कमाते हैं, समझ जाइए कि आपके घर की कंडीशन या फिर वास्तु दोष या फिर आपके जो ग्रह हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी कुंडली में जब ग्रह अलग अलग घरों में अलग अलग स्थान पर बैठ जाते हैं तो वो हमें कुछ तो शुभ फल की प्राप्ति देते हैं, कुछ देते हैं हमें हानियाँ, जैसे कि राहु, जैसे कि गुरुदेव, शनिदेव। ये हमारी कुंडली में अगर वक्री हो जाए तो ये अच्छा फल भी देते हैं और बुरा फल भी देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, अगर आप इस दिन ये छोटे छोटे से उपाय करते हैं, आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके इतने अच्छे दिन आएंगे कि आपके काम भी बनने लगेंगे। बहुत लंबे समय से आप जॉब प्रमोशन चाहते थे लेकिन नहीं हो रही थी, पूर्णमासी के दिन आप ये उपाय करना, आपकी जॉब में प्रमोशन भी होगा और आपकी जॉब बहुत अच्छे से चलेगी भी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट दे रहे थे, परीक्षाएं दी थी पर आप नहीं निकल पा रहे थे, इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर पूर्णमासी का व्रत कर लिया जाए तो ओए होए सोने पे सुहागा हो जाता है। जिन पति पत्नियों में आपस में नहीं बनती, जिनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, जिनमें आपस में मनमुटाव रहता है, आजकल छोटी छोटी लड़ाइयों में केस डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, डिवोर्स हो भी जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। भगवान की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए, आपका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। पूर्णमासी के दिन ये छोटे छोटे से उपाय कर लेना, आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक सुधर जाएगी। मैं बताती हूँ आपके, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको 1 मुट्ठी नमक अपने घर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर उसे बहते पानी में डाल दें। अगर आपके घर के आसपास बहता पानी ना हो तो क्या करें? आप फ्लश कर दें और अपने हाथ मुंह धो लें। इससे पूरे घर की नेगेटिविटी 2 दिन में चली जाएगी। आप 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देखेंगे, घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। अगर आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो क्या करें? एक कांच की कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा नमक भर के ऊपर से ढक्कन लगा दें, उसे बाथरूम में किसी भी कोने में रख लें। इससे जो छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है बाथरूम की, वो उसके अंदर समा जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर इस नमक को चेंज कर लिया करें। इस नमक को फ्लैश कर दें, फिर से नया नमक भरें और बाथरूम में रख दें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपके घर का वास्तु एक्यूरेट कर देती हैं। अब बताती हूँ, जिन दाम्पत्यों का जीवन खराब है, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बातों पे तू मैं हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि डिवोर्स तक पहुँच जाती है, परेशान हो चुके हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, साथ रहना पसंद नहीं करते, तो घर में बरकत कहाँ से होगी? घर में तो दरिद्रता ही आएगी।
जिन घरों में औरतों का अपमान किया जाता है वहाँ पर कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। इसलिए सबसे पहले अपने घर की लक्ष्मी का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उनकी हर बात मानिए। आपको करना क्या है, जिन दाम्पत्यों का जीवन खराब है, एक कांच की कटोरी लेनी है, उसमें नमक भरना है, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। नमक के साथ थोड़ा सा गुड़ रख लें। जिस बेडरूम में आप सोते हैं उस कटोरी को आप अपने बेड के सिराने रख लें। ध्यान रहे 1 हफ्ते में आपको ये चेंज करना है। ऐसा आप 1 महीने तो कीजिए, 4 हफ्ते। 4 हफ्तों में आपका रिश्ता कम से कम 60% सुधर चुका होगा। जितनी नेगेटिविटी थी, लड़ाइयाँ थी, वास्तु दोष थे, आपके दिमागों में जो टेंशन थी, डिप्रेशन था, सब खत्म हो जाएगा। करके देखिए। फिर से वीडियो पे लौट के मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बताती हूँ कि घर में बिल्कुल बरकत नहीं है। मुझे पूछते हैं माँ हमारा काम नहीं चलता, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। बच्चों, पैसा जब टिकेगा जब आपके घर में शांति होगी। पैसा जब टिकेगा जब आप अपने घर की लक्ष्मियों का आदर करेंगे। पैसा जब टिकेगा जब आप उनका सम्मान करेंगे। पूजा से पहले आप उनका नाम लीजिए। अपने घर की जो बेटियां हैं, माँ हैं, आपकी धर्म पत्नी है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है। तो आप उनको मारिए पीटिए मत, उनको बुरा भला मत बोलिए, उनका आदर कीजिए। करके देखिए, 1 हफ्ते रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर घर में बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है, जहां आप व्यापार करते हैं, जो भी आपका व्यापार का स्थान है, मैं वहां के लिए उपाय बता रही हूँ। घर के लिए बाद में बताऊंगी आपको वहां पे करना क्या है। जो भी आपकी कंपनी है, दुकान है, कपड़े की दुकान है, न्यूज़पेपर की दुकान है, कोई भी दुकान है, अदरवाइज कोई भी काम करते हो, वहाँ पर आपको करना क्या है, एक कांच का बाउल लेना है, छोटा सा कांच की डब्बी ले सकते हैं, बाउल ले सकते हैं। क्योंकि हमारी दुकान पर किसी की नज़र लग चुकी है, हमारे काम पर किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करा दी हैं, हमारे काम को किसी ने बंधवा दिया है, हमें उसे छुड़ाना कैसे है। आपको एक छोटी सी कांच की शीशी लेनी है, उसमें आपको 5 चम्मच नमक डालना है। काउंट करके डालना है आपको यहाँ पे नमक, सिर्फ 5 चम्मच नमक डालें। उसके बाद आपको उस नमक में 7 लौंग, जिसके ऊपर फूल होता है ना, वो 7 लौंग डालनी है। इन दोनों चीज़ों को डाल के डब्बी को टाइट से बंद कर दें। अब जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के किसी भी कोने में, एक कोने में जाके इसको रख दें। इसको वहीं रखा रहने दीजिए 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद जब आप इस डब्बी को खोलेंगे, नमक का कलर चेंज हो जाए तो समझ जाइए आपकी जो वर्कशॉप है, कंपनी है, दुकान है, बहुत बुरी क्रिया की हुई है, बहुत बड़ी नज़र लग चुकी है। आपको ये काम 4 हफ्ते करना है कंटिन्यू। अगर कर सकते हो तो 5 कर लेना, 7 कर लेना, 11 कर लेना। जितना करोगे व्यापार उतनी तेजी से चलेगा। ये ज़बरदस्त उपाय है, करके देखिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बताती हूँ कि पूर्णमासी के दिन आप एक और उपाय कर सकते हैं, जिससे आप रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पूर्णमासी की शाम को जब अंधेरा हो जाए, 1 मुट्ठी नमक लेना है, जितना मुट्ठी में आए बस उतना। नमक समुद्री नमक होना चाहिए इन सारे उपायों के लिए। 1 मुट्ठी नमक लेके आपको, जो हमारी दक्षिण दिशा होती है, पहले वो नमक आप अपने घर के एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतार लें, कोई देखे ना। उसके बाद आप उस नमक को, मुट्ठी के नमक को दक्षिण दिशा की तरफ पीट कर सर के ऊपर से पीछे फेंक दें। कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। अगर आपको शक है कि कोई आपको टोक सकता है, 1 मुट्ठी नमक आप पीपल की जड़ में रख के आ जाएं। वहाँ आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, बस छोड़ना है और चले आना है।
अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखना। वीडियो में आके आप एक बार मुझे ज़रूर बताना।